अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप से यू आर गुड। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 9 फंक्शनल मैथ फॉर आर्ट्स ग्रुप स्टूडेंट्स, न्यू एडिशन, यूनिट नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट की एग्जैक्ट जगह बताने वाले वो नंबर्स हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है हम इन नंबर्स की वजह से शेप्स, लाइन, स्लोप, डिस्टेंस वगैरह मालूम करते हैं। हम अपने 7 यूनिट में मिड पॉइंट, सेगमेंट, लाइन, पैरेलल, स्लोप, शेप, डिस्टेंस सब मालूम करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 7.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर्स ऑफ पॉइंट। हमें नंबर्स दिए गए हैं, हमने डिस्टेंस मालूम करना है। -2 एंड 1, यानी जो पहले हमारे पास डिजिट होगा वो x होगा और जो सेकंड वाला डिजिट होगा वो y होगा। एंड 1 एंड 5, यानी ये x एंड y एंड x एंड y। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वैल्यू हमारे पास -2 एंड 1 था। सेकंड थी हमारे पास 1 एंड 5, यानी x1 y1 x2 y2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला डिस्टेंस का है x2 - x1 y2 - y1, इसका भी स्क्वायर, सेंटर में प्लस और होल का स्क्वायर। अब इसकी जगह हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। d = x2 है हमारे पास 1 माइनस x1 है हमारे पास -2, ठीक है। ये इसका स्क्वायर हो गया प्लस नेक्स्ट y2 हमारे पास है ये 5 और y1 है हमारे पास 1, इसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका होल का स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट, ठीक है। नेक्स्ट अब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 प्लस 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16। नेक्स्ट स्टेप में जब इनको हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आता है 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25, कैंसिल हो गया। हमारा आंसर आया है 5। d = 5, यानी हमारा जो डिस्टेंस आया है वो है 5। नेक्स्ट सेकंड जो पॉइंट का पेयर ऑफ पॉइंट है वो है हमारे पास 1 एंड 1 एंड 7 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला इसमें भी सेम लगेगा। फॉर्मूला था हमारे पास d x2 - x1, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसकी जगह पर। x2 है हमारे पास 7 - 1 स्क्वायर प्लस y2 और y1 ये 9 - 1, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 7 - 1 किया तो हमारे पास 6 आता है, 6 का स्क्वायर प्लस 9 - 1 किया 8, 8 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 6 6 36 आ गया, 8 8 64, ठीक है। जब इनको प्लस किया हमने तो हमारा आंसर आया है 100, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम 10 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारा आता है 100। नेक्स्ट इसे कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर है 10। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वैल्यू थी हमारे पास 0 एंड -5, यानी
x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस का हमारा सेम फार्मूला है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। x2 थी हमारे पास -1 -2 माइनस x1 थी हमारे पास 0 इसका स्क्वायर सेंटर में प्लस y2 थी हमारे पास 1 माइनस -5 इसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आएगा 2 माइनस का 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो गया, +5 में जब +1 गया तो 6 आ गया हमारा, 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, माइनस प्लस हो गया, 4 प्लस 6 36 स्क्वायर रूट। वैसे अब जब हमने नेक्स्ट स्टेप में 36 में 4 को प्लस किया तो हमारा आंसर आता है 40। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें और 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये आंसर आता है। ठीक है, इसको जब हमने इसका स्क्वायर बनाना है यानी स्क्वायर कट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो गया, तो ये हमारा आंसर यानी डिस्टेंस हुआ हमारा 2 स्क्वायर रूट 10। स्टार्ट करते हैं 4 वाला पार्ट। वैल्यू है हमारे पास 0 एंड -5 10 एंड 5। फॉर्मूला था हमारा d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। x2 है हमारे पास 10 माइनस x1 है 0 होल का स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 5 एंड नेक्स्ट y1 है हमारे पास -5 इसका स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम 10 माइनस 0 किया तो 10 का 10 रहा, इसका स्क्वायर हो गया प्लस 5 माइनस प्लस हो गया +5 10 हो गया। ठीक है, 10 का स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको करेंगे 100 प्लस 100, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 200 स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको ऐसे लिखें 2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 200 ही बन जाएगा। और जो 100 का होता है स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, हम लिखेंगे इसको 2 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके इससे कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास रह गया 2 के ऊपर स्क्वायर रूट, 10 के ऊपर से ख़त्म हो गया था तो हम 10 को ऐसे लिख लेंगे, ये होगा हमारा आंसर 10 स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 5। इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका भी स्क्वायर और नेक्स्ट इसका होल का जज़र। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। d इज इक्वल टू x2 था हमारे पास 2 माइनस x1 था हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस y2 था हमारे पास 0, y1 था हमारे पास -1 इसका स्क्वायर और इसका जज़र। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करेंगे d इज इक्वल टू 2 माइनस 4
माइनस का 2 आ गया हमारे पास, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 2 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस 1 और इसका स्क्वायर रूट, और नेक्स्ट 5 हो गया इसका स्क्वायर रूट। ये हमारा कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, यानी इसका कोई स्क्वायर पेयर नहीं बनेगा, तो ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 6 क्वेश्चन। -3 एंड 1, -2 एंड -3 फॉर्मूला पे पुट करते हैं डी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। d इज़ इक्वल टू x2 है हमारे पास -2 माइनस 3, ठीक है, ये वाला तो माइनस का फॉर्मूले का माइनस, और ये -3 हमारे पास x1 का, ठीक है। अब नेक्स्ट y2 माइनस y1, y2 है हमारे पास -3 और माइनस y1 है 1 स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 3 में से जब हमने माइनस किया 2 तो हमारे पास आया 1, यानी प्लस का 1, क्योंकि हमने यहाँ पर जो बड़ी वाली वैल्यू थी वो प्लस हो चुकी थी मल्टीप्लाई करने से, इसीलिए हमारे पास यहाँ प्लस का 1 रहेगा। प्लस 3 माइनस 1 किया हमारे पास, यानी ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो हमारे पास प्लस होंगे। 3 और 1 4 हो गया, साइन जो है हमारे पास वो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, अगर हम इसको ऐसे लिख लें फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास प्लस फॉर्मूले का। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 1 स्क्वायर करने के बाद 1 ही रह गया, ठीक है। 1 का जितना मर्जी स्क्वायर हो आंसर हमेशा 1 ही आएगा, प्लस फॉर्मूले का। अब 4 था, 4 के साथ माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 16 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 16 प्लस 1 जब हमने किया तो 17, ठीक है। ये हमारा है आंसर, क्योंकि हम 17 का स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 7 पार्ट। 7 पार्ट सॉल्व करने के लिए सेम फार्मूला रहेगा हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। x2 थी हमारे पास ये वाली 1/2 माइनस फार्मूले का, x1 है हमारे पास 1/2 इसका स्क्वायर प्लस फार्मूले का। नेक्स्ट y2 है हमारे पास -2 और y1 है हमारे पास 2, सॉरी माइनस लगेगा, फार्मूले का माइनस, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में जब इसको हम सॉल्व करते हैं इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू प्लस की है ये माइनस की है तो हमारे पास कैंसिल हो गई। हम इसको लिखेंगे अंदर 0 0 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होंगी वैल्यूज़, साइन माइनस का आएगा, ठीक है। 2 माइनस 2 किया हमारे पास तो 4 आता है, 2 और 2 प्लस करेंगे 4 आएगा, साइन माइनस का आएगा, बाहर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 0 तो ख़त्म हो गया, ठीक है, 4 4 16 माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर करेंगे हम तो हमारे पास 16 आएगा, अगर ये कैंसिल हो गया तो 4 आएगा हमारा आंसर। हम यहाँ पर भी इसको कैंसिल कर सकते थे, पर अगर अंदर माइनस है तो हम इसको पहले खोलेंगे, यानी इसका माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे करेंगे तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि हमारे पास 4 के साथ माइनस है।
नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 8 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। फॉर्मूला सेम रहेगा, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसकी वैल्यूज़ को पुट। x2 है हमारे पास 1.5 माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारे पास माइनस 1.5 और इसका होल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फॉर्मूले का y2 है हमारे पास माइनस 0.5 माइनस फॉर्मूले का। नेक्स्ट y1 है हमारे पास 0.5 स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 1.5 प्लस 1.5 प्लस माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, ठीक है, 0.5 ये हो गया हमारे पास 1, ठीक है, इसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्क्वायर रूट वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 और 1 2, 5 और 5 1 हो गया, ठीक है, ये हमारे पास टोटल 3 इसका स्क्वायर प्लस माइनस 1 इसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट में स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। स्क्वायर का जब हम सॉल्व करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास 10 के इक्वल आ गया, ठीक है, ये होगा हमारा आंसर क्योंकि हम इसको मज़ीद हल नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर का मतलब कि एक लाइन पर वाक़या हैं या नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 0 and 1, 2 and 3 एंड 3 and 4। सॉल्व करते हैं इसको। इन क्वेश्चन में हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 2 दिए गए थे, हमने ए और बी एक्स एंड वाई से डिस्टेंस मालूम किया था, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 है, तो हम क्या करेंगे, ए बी एंड सी, यानी ए बी को करेंगे डिस्टेंस फार्मूला में, फिर बी सी को डिस्टेंस फार्मूला में करेंगे और फिर ए एंड सी को करेंगे। जो हमारे पास ए एंड सी है वो इक्वल होगा ए बी एंड बी सी के, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अगर हमारे दोनों के आंसर सेम हुए, ठीक है, ए सी और ए सी का आंसर और ए बी बी सी दोनों को मिला के आंसर सेम हुए तो हमारा आंसर कोलिनियर है। अगर ना सेम हुए तो फिर नॉट कोलिनियर है। हमारे पास 3 पॉइंट्स है, हमने तीनों का नाम दे दिया, इसको ए का, इसको बी का और इसको सी का। पहले हम ए और बी लेंगे, ठीक है, ए और बी। डिस्टेंस का फॉर्मूला था हमारे पास x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर एंड होल का स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं अपनी। x2 है हमारे पास, a एंड b को ले रहे हैं तो हम a एंड b के पॉइंट्स को सिर्फ देखेंगे इस टाइम। x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 1 इसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 किया तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 2 4 प्लस 4 ये हो गया हमारे पास 8 के, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 2 4 4 2 8। अब नेक्स्ट स्टेप में इन 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला रह गया, इस 2 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा और एक 2 बाहर आ जाएगा। हमारा एक का आंसर तो ये आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पहले हमने ए भी किया था, अब बी एंड सी को करेंगे, यानी बी के पॉइंट्स और सी के पॉइंट करेंगे। डिस्टेंस
इसमें हमारे पास x2 माइनस x1 होगा। x2 है हमारे पास 3 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 3, ठीक है, इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें से माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 इसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। सेकंड BC का ये आंसर आया है। अब हमने AC फाइंड करना है, ठीक है। इसमें भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे। इसमें हमारे पास होंगे A और C के डिजिट को काउंट करेंगे सिर्फ। x2 है, इसमें हमारे पास 3 माइनस x1 है 0 इसका स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम अपनी आसानी के लिए यहाँ लिख लेते हैं AC, ठीक है। A हमारा है 0 एंड 1, C है हमारे पास 3 एंड 4। अब x2 माइनस x1 हो गया, y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 आ गया प्लस 4 माइनस 1 3 इसका स्क्वायर 3 3 9, ठीक है, प्लस 9, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आता है 18 यानी 18 का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 करें, हमारे पास 18 आता है यानी 3 3 9 9 2 18, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 का अगर हम स्क्वायर कर लें मल्टीप्लाई 2 कर लें, इसका इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया 3 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये हमारा AC का आंसर आ गया। अब हमने इसका बैलेंस करना है यानी AB इक्वल टू BC, ठीक है। AB प्लस BC, इनकी वैल्यूज़ को देखते हैं, ठीक है। हमारे पास इन दोनों का प्लस करने से किसके बराबर आती हैं। AB का आंसर आया था हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 था और BC का हमारे पास आया था स्क्वायर रूट 2। इसको करते हैं, पहले लिखते हैं AB का 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस BC का था 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। जब हमने इसको प्लस किया यानी 2 और 1 3 हो गया हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 2, ये हमारा आंसर। अब देखें ये जो हमारा आंसर आया है वो जो AC का हमने निकाला था आंसर उसके इक्वल है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे AB प्लस BC इज़ इक्वल टू AC। ये आंसर होगा हमारा कोलिनियर, ठीक है। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन का एक बार रिवाइज करते हैं। हमारे पास इसमें 3 पॉइंट दिए गए थे, हमने उनको ABC का नाम दे दिया। हमने फाइंड करना था पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं, यानी एक लाइन पर हैं तो हम उसको कोलिनियर कहेंगे, अगर नहीं तो उसको नॉट कोलिनियर कहेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे A और B के लेके, ठीक है। A और B का डिस्टेंस मालूम करेंगे, फिर B एंड C का डिस्टेंस मालूम करेंगे, फिर A और C का डिस्टेंस मालूम करेंगे। नेक्स्ट लास्ट पर हम क्या करेंगे, A और B का जो हमारा आंसर आया है और B और C का आंसर है दोनों को प्लस कर लेंगे। हमारा उस आना चाहिए आंसर A और C के इक्वल। अगर हमारा आंसर A और C के इक्वल ना आया तो हमारा नॉट कोलिनियर है। अगर हमारा आंसर सेम आया यानी A प्लस AB प्लस BC इज़ इक्वल टू AC, ठीक है, तो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं। हमारी वैल्यू थी ये। अब इसको स्टार्ट करते हैं, यानी पहले A एंड B को लेंगे। AB हमारे पास है -5 -4, ठीक है, और B है हमारे पास 1 एंड 0,
इसका डिस्टेंस फार्मूला करते हैं अप्लाई इस पर। ए बी इज इक्वल टू डी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल का स्क्वायर, नेक्स्ट स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। x2 है हमारी 1 और x1 है हमारे पास -5, 1 -5, ये माइनस हमारे पास फॉर्मूले का है, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 -4 इसका स्क्वायर, नेक्स्ट स्क्वायर रूट, सॉरी इसका बाय होल का स्क्वायर है। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6 हो गया हमारे पास, इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस का 4 इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 36 प्लस 16, जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 52, ठीक है। अब 52 जब हम इसका करेंगे तो ये बराबर होगा हमारे पास 2 और 13, यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 और 13 बचेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे बी एंड सी को सॉल्व। ए बी को फाइंड कर लिया है, अब बी एंड सी की बारी। बी था हमारे पास 1 एंड 0, सी है हमारे पास 6 एंड 7, इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस फार्मूले का y2 माइनस y1 7 माइनस 0, ठीक है, इसका स्क्वायर, नेक्स्ट होल का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 25 प्लस 7 49 आ गया। नेक्स्ट जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 74, और 74 को हम किसी भी तरह नहीं ख़त्म कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास ए और सी फाइंड करना रह गया है, क्योंकि ए बी भी फाइंड हो गया है, बी भी हो गया है और ए सी रह गया है। ए सी की वैल्यू है हमारे पास -5 एंड -4, सी की वैल्यू है हमारे पास 6 एंड 7। इसको डिस्टेंस फार्मूले में रखते हैं। x2 माइनस x1 6 माइनस 5 स्क्वायर प्लस फार्मूले का y2 माइनस y1 यानी 7 -4 स्क्वायर रूट, देन जज़र यानी इसका स्क्वायर रूट होल का। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस, 6 में 5 प्लस किए हमने तो 11 आया, 11 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 7 में 4 प्लस किए तो हमारे पास 11 ही आता है, इसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर लेंगे, 121 के इक्वल आता है प्लस 121, जब हमने इसको प्लस किया तो 242, क्लियर। अब नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 11 करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2। नेक्स्ट स्टेप में 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये इससे कैंसिल हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट रह गया। यहाँ पर हमारा आंसर आता है 11 और 2, ठीक है। ए सी का हमारा ये आंसर आता है। अब हमने इनको प्लस करना है, यानी बताना है कोलिनियर हैं कि नहीं। ए बी प्लस बी सी, ए बी का आंसर आया था हमारे पास 213 का स्क्वायर रूट, ठीक है। यानी यहाँ पर ए बी फाइंड किया था, ए बी का आंसर हमारे पास 2 और 13 आया था, ठीक है। बी सी का हमारे पास आया था 74, प्लस किया हमने 74, इसको जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आता है
यही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको प्लस करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज़ दोनों डिफरेंट हैं, ये ऐसे ही रहेगा। और बी ए सी हमारे पास बराबर है 2 के, ठीक है। अब हम इसका आंसर लिखेंगे नॉट कोलिनियर। ये है हमारा आंसर, क्योंकि हमारे पास ए सी बराबर नहीं है ए बी और बी सी के, इसलिए हमारा आंसर होगा नॉट कोलिनियर। अगर हमारा इन दोनों का आंसर और इसका आंसर सेम होता है तो हम कहते कोलिनियर। अब हमारा आंसर इन दोनों का और ये वाला आंसर सेम नहीं है तो हम कहेंगे नॉट कोलिनियर। स्टार्ट करते हैं मैं थर्ड वाला क्वेश्चन। ए बी को सॉल्व करते हैं पहले। इज इक्वल टू डी, ठीक है। ए बी है पहले इसके पॉइंट्स लिखते हैं। ए है हमारे पास 0 एंड -5, बी है हमारे पास 3 एंड 7। अब इसको फॉर्मूले में लगाते हैं। ए बी इज इक्वल टू डी एंड डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, यानी x2 है हमारे पास 3 और x1 है 0, 3 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 माइनस फार्मूले का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में 3 माइनस 0 3 रह गया, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 में 7 प्लस किए तो हमारे पास आंसर आता है 12, 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 का स्क्वायर ख़त्म किया तो हमारे पास आया 9 प्लस 12 का किया तो 144 आ गया, ठीक है। जब इन दोनों को प्लस किया हमने तो 153, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में जब हमने इसको सॉल्व किया यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो हमारा आंसर 153 आता है, ठीक है। इसके लिए हम 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 3 एंड 17 यहाँ ही रह गया। अगर हमारे पास यहाँ 153 है, हमने इसको मालूम करना है तो हम इसकी तजज़ी करेंगे। तजज़ी हम कैसे करते हैं, यानी 153 है हमारे पास, ठीक है। इसको हम 3 पे कैंसिल करेंगे, 3 5 सा 15, 3 1 3, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर 3 पे जाएगा, 3 1 3 2 आ गए, 2 इधर चले गए, 3 7 जा 21। अब नेक्स्ट 17 रह गया, 7 किसी टेबल में नहीं आता, 17 1 जा 17, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, ये हमारा ये ऐसे, ठीक है। हम इसकी ऐसे तजज़ी करके मालूम करते हैं कि हमारे पास किस किस का पेयर बनेगा और कैसे पेयर बनेगा। ये हो गया हमारे पास ए बी का आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे बी सी का फाइंड, डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक बार लिख लिया है, उसी को बार बार देख के हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। बी की वैल्यू थी हमारे पास 3 एंड 7 और सी था हमारे पास 5 एंड 15। नेक्स्ट स्टेप में इसको डायरेक्ट फार्मूले में रखते हैं। बी सी डिस्टेंस का फार्मूला था x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 15 माइनस 7 इसका स्क्वायर, नेक्स्ट होल का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 माइनस 3 किया हमने तो हमारे पास 2 आया स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 किया हमने तो हमारे पास 8 आ गया, 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 4 प्लस 64, ठीक है। जब हमने 64 इसमें किया तो हमारा 68 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसकी तजज़ी करेंगे, मुफरद तजज़ी, ठीक है, तो वो हमारे पास बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई 17, ठीक है।
यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17, 2 इससे कैंसिल हो गया, 2 और 17 हमारा ये वाला आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं ए और सी। ए का हमारे पास था 0 एंड -5 और सी के पॉइंट थे हमारे पास 5 एंड 15। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका फार्मूले में अप्लाई करते हैं। ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी x2 माइनस x1 5 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस फार्मूले का 15 माइनस 5, ठीक है, इसका स्क्वायर एंड नेक्स्ट इसका जज़र यानी स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 में प्लस 5 किया तो 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 5 5 25, ठीक है, और जब हमने इसको 20 का स्क्वायर ख़त्म किया तो हमारे पास 400 आ गया। 425 इसका प्लस करने से आया। नेक्स्ट जब हमने इसकी मुफ़रद तजज़ी की, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसको प्रूफ, यानी ए बी प्लस बी सी इज़ इक्वल टू ए सी के होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं है भी कि नहीं। ए बी है हमारे पास 3 एंड 17 प्लस बी सी है हमारे पास 2 एंड 17। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 3 एंड 2 5, क्योंकि हमारे पास अंदर वाली वैल्यू सेम है इसीलिए हम इसको प्लस कर सकते हैं 17। अब ये हमारे पास आंसर आया है ए सी का, ठीक है। ए बी और बी सी को प्लस करने से हमारा ए सी आ गया है, यानी पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये हमारा आंसर। अब इसको भी देखते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं हैं। उसके लिए हम ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए और बी हैं हमारे पास 6 एंड 3, 14 एंड 7, ठीक है। इस पर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए बी इज़ इक्वल टू डी, ये था x2 था हमारे पास, 14 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 3 इसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट होल का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में 14 माइनस 6 किया हमारे पास तो आता है 8 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 3 किया हमारे पास तो आया 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्क्वायर रूट 64 प्लस 16, ये है हमारे पास इक्वल 80 के, ठीक है। इसको प्लस करने से हमारा आंसर 80 आया है। जब हमने इसकी तज्ज़ी की है, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आता है 4 एंड 5 स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट बी एंड सी की बारी। ए एंड बी का आंसर निकाल लिया है। बी एंड सी के जो हमारे पास थे पॉइंट्स वो थे 14 एंड 7, नेक्स्ट था -6 एंड -3, ठीक है। अब इस पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। बी सी यानी डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करें हम। x2 -6 माइनस x1 14 है हमारे पास, इसका स्क्वायर प्लस y2 -3 है माइनस y1 7 है, इसका स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट इसका जज़र यानी स्क्वायर रूट। इसका पहले स्क्वायर लिया हमने, फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट फार्मूले वाला। नेक्स्ट माइनस और माइनस का रहेगा, ठीक है, और हमारे पास वैल्यू जो है वो प्लस होगी यानी 20 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिखेंगे प्लस 3, ये माइनस माइनस प्लस होंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा यानी माइनस का आएगा इसका स्क्वायर। इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों के साथ माइनस था। जब हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएंगी, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 400, ये हो जाएगा 100। अब नेक्स्ट स्टेप में जब इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 500। जब 500 की तज्ज़ी करेंगे तो हमारा आएगा 10 एंड 5। क्लियर। अब नेक्स्ट लास्ट वाला इसका स्टेप करते हैं। ए एंड सी
ए है हमारे पास 6 एंड 3 और जो सी है वो है हमारे पास -6 एंड -3। इसको डिस्टेंस के फॉर्मूले में रखते हैं, ठीक है। ए सी एंड डी x2 हमारे पास है -6 स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस -3 एंड 3 इसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट -12 हो जाएगा, ठीक है, साइन माइनस का ही रहेगा, प्लस प्लस 3 6 ये स्क्वायर हमने स्क्वायर नहीं ख़त्म किया क्योंकि इसके साथ माइनस था। अब माइनस की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, 12 किया हमारे पास तो 144 आ गया, माइनस गायब हो गया क्योंकि माइनस प्लस, नेक्स्ट प्लस 36 आ गया। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर आता है 180, ठीक है, 180 आंसर आया। इसके बाद जब हमने इसकी तर्जीह की तो हमारे पास आया 6 × 5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 6 का स्क्वायर × 5, 6 का कैंसिल हो गया, 6 एंड 5 इसका आंसर। अब नेक्स्ट ये है हमारे आंसर। ए बी का था 4 एंड 5 स्क्वायर रूट, बी सी का था 10 एंड 5 स्क्वायर रूट, ए सी का था हमारा 6 एंड 5 स्क्वायर रूट। अब हमने कोई से भी 2 पॉइंट को प्लस करना है कि हमारा आंसर जो है वो थर्ड के इक्वल आए, यानी हम ए बी और ए सी को प्लस करके देखते हैं। ए बी प्लस ए सी करेंगे 4 एंड 5 स्क्वायर रूट प्लस 6 एंड 5 स्क्वायर रूट, ठीक है, अंदर वाली दोनों सेम है जजर, ठीक है, इसीलिए हम बाहर वालों को प्लस करेंगे। 6 एंड 4 को प्लस किया तो हमारे पास 10 5 स्क्वायर रूट, यानी हमारे पास इक्वल हुआ बी सी के। ये हो गया हमारा आंसर, यानी पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये है हमारा आंसर। स्टार्ट करते हैं ए एंड बी को। फॉर्मूला डिस्टेंस का लगाएंगे हम, x2 माइनस x1 यानी ए एंड बी, x2 2 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 9 माइनस 15 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका जज़र, इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 15 किया हमने तो हमारा आंसर आता है 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 प्लस 36, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 40 के इक्वल, 40 स्क्वायर रूट। और जब हमने 40 की तजज़ीह की है तो हमारा आंसर 2 एंड 10 ये आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं बी एंड सी के पॉइंट थे हमारे पास बी ये और सी ये, x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस -6 माइनस 9 इसका स्क्वायर, होल का जज़र, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। 7 माइनस 2 4 5 हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 9 और 6 को प्लस किया तो हमारे पास 15 आया, 15 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इसका टोटल का 25 प्लस 225 यानी 15 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 225 आता है। यहाँ माइनस था, माइनस प्लस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जब हम इसको प्लस करेंगे तो 250 आ जाएगा, ठीक है, इसका जज़र। और जब हम इसकी तजज़ीह करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 एंड 10, क्लियर। अब ए सी को सॉल्व करते हैं। ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया। अब नेक्स्ट हम ए सी को सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। ए था हमारे पास 0 एंड 15 और सी था 7 एंड -6, x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का -15 माइनस 6, ठीक है, -6 एंड
15 इसका स्क्वायर, नेक्स्ट इसका होल का स्क्वायर रूट, नेक्स्ट स्टेप में 7 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 में 6 प्लस किए तो 21 आ जाता है हमारे पास इसका स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में 49 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस 4 41 21 को करेंगे तो आएगा, जब इन दोनों को प्लस करेंगे हम तो 490 हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट जब हम 490 की तर्जीह करेंगे तो हमारे पास आता है 7 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 कैंसिल हो गया, 7 10 का जज़र, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको प्रूव करना है, यानी ए बी इज़ इक्वल टू बी सी, या फिर कोई भी 2 पॉइंट्स लेने हैं हमने। ठीक है, कोई से भी 2 पॉइंट्स लेंगे, यानी ए बी प्लस बी सी को लेते हैं, ये हमारे पास ए सी के इक्वल आना चाहिए। ए बी है हमारे पास 2 and 10 प्लस बी सी है हमारे पास 5 and 10। ठीक है, नेक्स्ट जब हमने 2 and 5 को किया तो 7 and 10 आया हमारे पास, जो हमारे ए सी के आंसर के इक्वल है 7 and 10, तो ये हमारे हो गए कोलिनियर, ये हमारा आंसर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड वाले क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट। पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला वही डिस्टेंस का फॉर्मूला रहेगा, ए एंड बी के लेंगे, x2 होगा हमारे पास 7 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 11 माइनस 2 y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसका जज़र यानी स्क्वायर रूट, 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 2 किया हमने तो हमारे पास आ गया 13। ठीक है, 13 का स्क्वायर, नेक्स्ट 36 प्लस 169, और नेक्स्ट स्टेप में जब हमने इसको प्लस किया तो हमारा आंसर आता है 207। 207 की मुफरत तज्ज़ीह नहीं हो सकती, इसीलिए अब हम बी एंड सी को स्टार्ट करते हैं। बी एंड सी की वैल्यू ये है, बी एंड सी फॉर्मूले में डायरेक्ट इसको पुट करेंगे। x2 है हमारे पास -2 माइनस फार्मूले का, और 7 इसका स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस -7 माइनस 11 इसका स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट इसका जज़र, ठीक है, 7 8 9 माइनस का इसका स्क्वायर प्लस 7 और 11 18 हो गए हमारे पास, माइनस का 18 इसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 9 81 होता है हमारे पास, प्लस 18 हमारे पास 324 होता है। जब हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आता है 405। ठीक है, 405 आंसर आया है। जब हमने इसकी तज्ज़ीह की तो हमारे पास आंसर आता है 9 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यानी 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ये इससे कैंसिल हो गया, 9 एंड 5 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास बी सी का आंसर आता है। अब सी ए को सॉल्व करना है, यानी ए सी को सॉल्व करना है। ए है हमारे पास फॉर्मूले में x2 -2 और x1 है -1 इसका स्क्वायर, प्लस फार्मूले का -7 जो है y2 और -2 है हमारे पास y1 इसका स्क्वायर, और नेक्स्ट स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 - 1 हमारे पास 3 होगा, क्योंकि माइनस माइनस हैं दोनों, प्लस माइनस प्लस प्लस हो गया। अब 7 - 2 किया तो माइनस का 5 बच गया, इसका स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 339 प्लस 25, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हमने
9 एंड 25 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आता है 34। हमने ए बी भी फाइंड कर लिया, बी सी भी कर लिया और सी ए भी कर लिया। अब दोनों को हम एक्सप्लेन करते हैं, यानी जो लार्जर डिस्टेंस है उसके अलावा बाकी दो छोटे वाले डिस्टेंस को लेंगे, यानी ए बी प्लस ए सी को लेंगे। ठीक है, जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू होती है हम उसको नहीं लेते। अब इसमें हमारे पास आएगा ए बी की वैल्यू थी 205 प्लस 34। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास जो बी सी है वो बराबर है 9 एंड 5 के। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसका है 34, इसका स्क्वायर रूट है 205, तो ये हमारे पास होगा नॉट कोलिनियर। ये है हमारा आंसर।